वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये क्लियर है सबको? डेटा स्टोर करने के लिए कुछ कंटेनर्स हैं, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड थे वो इंट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, बूलियन। इंट में इंटीजर टाइप, डबल में डेसिमल टाइप, करेक्टर सिंगल करेक्टर को होल्ड करने के लिए, स्ट्रिंग करेक्टर के सीक्वेंस को होल्ड करने के लिए, बूलियन ट्रू फॉल्स यूज करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल्स को जब फिक्स करना होता है तो हम कांस्टेंट बना लेते थे, क्लियर है। वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए सिर्फ वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराई और उसका नाम प्रिंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग में आप लोग क्या करते थे, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, क्लियर। जैसे कोई भी डबल है, कोई बड़ा करेक्टर है, जैसे 78.23 है, ठीक है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। या स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है, उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं, क्लियर। उसे बोलते थे हम टाइप कास्टिंग। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, यूजर इनपुट। नहीं, देखो यहाँ पे जो इंट लिखा है वो 9 है, डबल। अगर कोई भी इंटीजर है, इसको डबल में रखना है तो इजीली आ सकता है। डबल का जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। छोटे बॉक्स की चीज को अगर बड़े बॉक्स में रखना है हम इजीली से रख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट कास्टिंग। कुछ ऐसी कास्टिंग होती है जहां पे हमें नंबर को ट्रंकेट करना होता है। 9.78 है, इसको इंट में लाना है तो सिर्फ इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आउटपुट 9 रहेगा, क्लियर है। ये हम जानबूझ के कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू इंट नहीं लिखेंगे और इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको पता नहीं लगेगा कि हमने जानबूझ के किया है। वैल्यू ट्रंकेट हो रही है, वैल्यू कट रही है, कंपाइलर कहेगा वैल्यू कट रही है, या वो जानबूझ के कट रही है, आप खुद काट रहे हो। आप खुद काटना चाहो तो आप काट सकते हो। करेक्टर में कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्टेबल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। वो हट जाएगा, सिर्फ इसकी इंटीजर वैल्यू रह जाएगी 9। ये ऐसा तो नहीं है, नहीं नहीं, सिर्फ 9 बचेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू बचेगा। एरर आएगी, क्या कह रहे हैं, 9.97। डेसिमल से पहले जो इंटीजर वैल्यू है ना, जो होल नंबर वाली वैल्यू है, इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर, जो होल नंबर है सिर्फ वो बचेगा, फिर वो चाहे कितना भी पॉइंट में हो, क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी डेटा को हम स्ट्रिंग में रख लेते हैं, जैसे मैंने बताया था डबल कोट्स लगा के हम उसके अंदर नंबर भी स्टोर करा सकते हैं, क्योंकि वो करेक्टर का सीक्वेंस है। तो वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के ऑपरेशन ना परफॉर्म करके हमें इंटीजर के एक्शंस परफॉर्म करने हैं, इंटीजर को इंटीजर नंबर के साथ ऐड करना है, तो उस नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इंटीजर में। ये क्लियर था, ठीक है। अभी इसमें आते हैं, ये इसका एग्जांपल करते हैं, ठीक है। यूजर से इनपुट लेना, यहाँ से एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट है, यहीं से स्टार्ट करना। कोड करके देखो, किन किन गलतियां होंगी। लो हम एक वेरिएबल लेते हैं पहले, int a इज इक्वल टू 10। प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। ये चलेगा, 10 आ गया, क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम प्रोग्राम बना रहे हैं दो नंबर को ऐड करने वाला, int b इज इक्वल टू 20। ये क्लियर है। इंटीजर ले लिया, सम, सम में दो नंबर को ऐड कर दिया और सम को प्रिंट करा दिया। ये चीज समझ में आ रही है, हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए 30। अब इस प्रोग्राम में अगर मुझे दो नंबर को ऐड कराना, मैं नंबर खुद दे रहा हूँ, हर बार प्रोग्राम चलाऊंगा ना वही नंबर ऐड होंगे, तो कोई फायदा नहीं है।
मैं चाहता हूं कि अगर मैं ऐड का प्रोग्राम बना रहा हूं तो नंबर यूजर दे, जिसको ऐड कराने हैं वो नंबर दे ना, ये तो मजा आएगा। उसे बोलते हैं यूजर से इनपुट लेना, यूजर इनपुट लेना। क्लियर? ठीक है। तो उसका तरीका क्या होता है कि हम पहले यूजर को एक मैसेज देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और बोलेंगे प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ब्रैकेट में जो भी देते हैं वो स्ट्रिंग होता है, एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ये क्लियर है? तो इसको हटा देते हैं, इसको नहीं चाहिए हमें। ये एरर दे रहा है, क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड क्या, कॉलन, एक कॉलन लगाए हर सेंटेंस के कंप्लीट होने पे, हर स्टेटमेंट के कंप्लीट होने पे ये चीज लगेगी, कंप्लीट होने पे। कंप्लीट नहीं है तो नहीं लगाना। क्लियर हो गया? अब मैंने लाइन तो लिख दी, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। अब यूजर एंटर करेगा तो वो मुझे चाहिए भी, स्टोर भी कराना है, तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, क्या, इंट ए बना लेते हैं। चलो ए बना लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने का तरीका है कंसोल डॉट रीड की, राइट नहीं करना है, रीड लाइन करना। की क्या करता है? सिर्फ एक बटन को स्टोर करता है, रीड लाइन डॉट रीड लाइन, ये पूरी नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा। ठीक है। अभी ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कह रहा है ये जो मेथड है ना, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। यहाँ पे लिखा था स्ट्रिंग रिटर्न करता है। कोई भी चीज होती है उसको डबल कोट्स में स्टोर करके यूजर से हमें देता है। और हम किस में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं? हम कह रहे हैं भैया इंटीजर वाले डिब्बे में डाल दो, और डब्बा अलग अलग है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए क्या लिखते हैं? को यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 बिट में कन्वर्ट कर दो। इसको कर दो, जो भी कंसोल डॉट, जो भी मैंने अभी लिखा था उसको इसके अंदर लिख देते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन। जो भी कंसोल से रीड करे, जो भी वैल्यू आए, उसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो किसमें, इंट में। क्लियर है? अभी ग्रेज दिखा रहा है, क्या कह रहा है? अननेसेसरी असाइनमेंट ऑफ ए वैल्यू ए, कह रहा है आपने इसको वैल्यू तो असाइन कर दी लेकिन इसको कहीं यूज नहीं किया प्रोग्राम में। जैसे हम यूज करेंगे ना, ये ग्रे से ब्लू हो जाएगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? क्या किया हमने? अभी हमने एक नंबर लिया, ऐसे ही हम दूसरा नंबर ले सकते हैं। इसको कॉपी कर ले, सेम एज इट इज, प्लीज एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे क्या कर ले, बी में रख ले। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक वेरिएबल और बनाते हैं जिसमें रिजल्ट को स्टोर करेंगे। ए और बी में जो भी वैल्यू आएगा उसको स्टोर करेंगे, और कंसोल डॉट राइट लाइन दी सम ऑफ टू नंबर इज। ठीक है। और यहाँ पे सम की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। ये क्लियर है? चला के देखें। ये कह रहा है प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, 4056 डाल। प्लीज एंटर सेकेंड नंबर 12। तो कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 68। इस तरीके से एक दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बन गया। ये उसको बोलते हैं क्या, यूजर इनपुट, यूजर से इनपुट लेना। ये क्लियर है? ये बेसिक चीज है, बेसिक तरीका है यूजर से इनपुट लेना, उसको स्टोर कराया, यूज किया। जैसे ये है, एंटर राइट लाइन, एंटर योर एज, इन एज कंसोल डॉट रीड लाइन, एज लिया और प्रिंट कर दी। ठीक, सेम तरीका किया। इनपुट लेना क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद एक दो चीजों को स्किप करते हैं और इसमें आते हैं इफ एल्स। अभी मैं ये बताऊंगा इफ। सर ये आपने अभी डेटा जो रीड किया है तो कमांड कौन से किया है? हाँ, जैसे किसी फाइल में नोटपैड पे कहीं डेटा हो सर उसके तो लिए वो फाइल के ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, उस फाइल को रीड करना होता है। फाइल की लोकेशन देख के फाइल की कमांड लिखनी होती है, रीड करना। कहते कहते वो अलग होता है, वो अलग उसमें पढ़ेंगे। फाइल के मेथड्स में जाके रीड राइट फाइल वाला यहाँ पे हम, ठीक है। नहीं नहीं, डेटाबेस से कनेक्टिविटी अलग होती है, जैसे ये फाइल है, तो भी पढ़ेंगे उसको, सिस्टम में आएंगे तो फाइल में
कोई भी टेक्स्ट है उसको कॉपी करना, डिलीट करना। ठीक है, आगे जाके ब्राउज कौन सी? ये कन्वर्ट, कन्वर्ट क्या कहता है, क्लास है कन्वर्ट, कन्वर्ट डॉट, इंट, मतलब अब मैं इसको कोई भी वैल्यू दूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग में 56 दे दिया, तो ये कन्वर्ट कर देगा 56 को किस में, इंटीजर में। लेकिन ये डबल कोट्स के अंदर लिखे, डबल कोट्स के अंदर जब भी हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है? इसलिए हमें करना पड़ा। ठीक है, एल्स में आ रहे हैं, ए इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20, और कंसोल डॉट राइट लाइन ए इज ग्रेटर देन बी। कोई किसी का पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, म्यूट पे रहो। ठीक, सुनो, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इज ग्रेटर देन बी। क्या ऐसा है ऊपर? नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा हो तभी ये प्रिंट करे, वरना ना करे। तो मेरी कंडीशन लग गई कि जब ऐसा हो, समझ में आ रहा है? अभी प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये लाइन तभी चले जब कोई कंडीशन हो, कंडीशनल स्टेटमेंट में आ गया कि प्रोग्राम में अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। क्लियर? कैसे लिखते हैं? इफ इसके अंदर कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, और इसकी बॉडी, तो भी ये बॉडी में लिख देता हूँ इसकी। तो कंडीशन कितने में है? इतने में कंडीशन लगी है, बाकी प्रोग्राम एज इट इज चलेगा। मैं पैसे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग है। बी ई आर वाई। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ, यहाँ पे ट्रू हुआ, तभी ये ब्लॉक चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, रन करके देखें। प्रोग्राम एंड से बाय अभिमन तो नहीं चला, क्यों? क्योंकि ए बड़ा है, उसको इंक्रीज करके देखें, ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रोग्राम क्या चला, कंडीशनल बे पे चल रहा है। जब है तभी चल रहा है, नहीं है तो नहीं चल रहा है। क्लियर है? अब इफ का दूसरा पार्ट होता है एल्स। अगर ये ब्लॉक ना चले तो मुझे कुछ और काम करना है, वो कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो वो काम, दूसरा काम कर दो, दूसरा चलेगा। तो मैं एल्स लिख दूं, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा? बिल्कुल, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज ग्रेटर देन, समझ में आई? प्रोग्राम रन करके देखते हैं। अभी क्या चल रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, इन दोनों में से एक ब्लॉक चलेगा, इफ और एल्स, जो भी होगा। ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर है, बी की वैल्यू को भी ग्रेटर कर दिया, और चला के देखा, तो क्या रहा, बी इज ग्रेटर देन ए। तो जो कोड की लाइन है वो कंडीशनल पे चल रही है, जैसी कंडीशन होगी वैसा कोड चलेगा। ठीक है, अब अगर मैंने दोनों को बराबर कर दिया तब क्या होगा, रोहन? दोनों वैल्यू बराबर कर दी तो क्या, कैसे चलेगा प्रोग्राम? आंसर
एरर देगा, एरर क्यों देगा? अपने हिसाब से नहीं चलेगा, एरर कहाँ से देगा? नहीं चलेगा ना, क्या हो जाएगा, एरर क्यों देगा? गुस्सा हो जाएगा? नहीं। उसका नाम क्या था? सुमन, क्या? शुभम, घनश्याम, शेखर और ठीक है। क्या होगा? नहीं, वो तो हम देख ही लेंगे, वो तो बिना चलाए देख लेंगे। अरे वही भी तो बताया। प्रोग्राम ऐसी है, सिर्फ आपको कितना समझ में आया ना, इससे पता लगेगा। सिर्फ सुना या समझा, मुझे तो पता ही है क्या होगा। चला के देखना थोड़ी है, पूछने की कोशिश कर रहा है। ये लाइन प्रिंट करेगा, ये लाइन प्रिंट करेगा। कंडीशन क्या कहती है? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा है तो ये चल जाए, अगर ऐसा नहीं है तो ये चल जाए। तो क्या ऐसा है? अगर ऐसा है, नहीं है, क्या चलेगा? ये चलेगा। ये क्यों नहीं है? ये एल्स है। मैं कहूंगा बाहर जाओ, रेड पेन है तो ले आना, अगर नहीं है तो ब्लैक ब्लू व्हाइट जो भी है पेन ले आना। क्या करोगे? लॉजिक पे, अब लॉजिक सीख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो सिंटेक्स नहीं, लॉजिक पे भी जाना है। अभी मैंने क्या कहा कि ए ग्रेटर देन बी है तो ऐसा करो, अगर नहीं है तो ऐसा करो। अभी कौन सी कंडीशन है? नहीं वाली। और नहीं कुछ भी हो सकता है, चाहे ग्रेटर है, चाहे बराबर है, स्मॉल है। ये क्लियर हो रहा है? ला के देखें। तो क्या कह रहा है? बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब ये वाली कंडीशन चल रही है। तो मतलब हमारे प्रोग्राम जो हमने लिखा था वो हमें गलत आंसर दे रहा है। यस और नो? तो हमने जो लॉजिक लगाया है प्रोग्राम में वो गलत हो रहा है। कब? जब जो दोनों नंबर है जब वो इक्वल होते हैं। हमें एक और कंडीशन का प्रोग्राम इसमें लगाना पड़ेगा कि भैया नंबर जब इक्वल है तब भी चेक करो। उसमें आता है एल्स इफ। इफ ये चेक करो, एल्स इफ ये चेक करो, अगर ऐसा भी नहीं है तो ये करो। ठीक है? एल्स इफ क्या करो, ए इक्वल इक्वल बी है तो क्या प्रिंट कर दो? बोथ। क्या होगा? इफ ऐसा है तो ये करो, अगर बराबर है तो ये कर दो, अगर बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है तो क्या होगा? बताइए होगा। चला के देखें। बोथ वैल्यू आर इक्वल। ठीक है। अब चेंज करके देखें, किसी एक को ग्रेटर करके देखें। क्या आना चाहिए? बी इज ग्रेटर। ए को करके देखें, क्या अब भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी जिसमें नहीं चलेगा? ए को ग्रेटर करके देखें। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा? इफ, एल्स इफ और एल्स। तो हम अपने प्रोग्राम में अब लॉजिक भी लगा सकते हैं अगर हमें कंडीशनल बेस पे कुछ काम करना है। ये चीज समझ में आ रही है? एल्स और इफ कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक चलेगा। ठीक है। अगर नहीं होगी, एल्स लिखा है, एल्स का ब्लॉक चलेगा कब? जब ये फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन है। क्लियर है? इन ए टाइम एल्स फॉल्स, नेक्स्ट है एल्स इफ। कि हम तीन कंडीशन चेक करा रहे हैं। इफ ऐसी कंडीशन है तो ये चले, एल्स इफ है तो ये चले, एल्स ये चले। इस प्रोग्राम में अभी दो वैल्यू ए भी हमने खुद से लिए, क्या हम यूजर से लेके चेक कर सकते हैं? एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि यूजर कोई वैल्यू एंटर करे और वो हमें बता दे कि कौन सी वैल्यू उसकी ग्रेटर है। कर सकते हैं हम? ठीक है। दोनों प्रोग्राम का मिक्स करके, तो पहले यूजर इनपुट, अब यूजर इनपुट के साथ कंडीशन। ठीक है। अब इनकी कंडीशंस और सीखते हैं, और क्या कंडीशन हो सकती है। अभी जो स्किप किए थे ना, उस पे आते हैं, यूजर इनपुट है ऑपरेटर्स।
ऑपरेटर्स क्या हैं? सिंबल्स हैं जिसकी हेल्प से हम ऑपरेशन अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी करना है अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं। मतलब ऐसे ही सिंबल्स जिनकी हेल्प से हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक मतलब कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल अर्थमेटिक्स बोला जाता है। इसमें प्लस माइनस नेगेटिव नंबर होते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशन है? प्लस, दो नंबर को हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मॉडुलस कर सकते हैं। ये चीज तो समझ में आती है ना, प्लस माइनस। नेक्स्ट है मॉडुलस। मॉडुलस क्या निकालता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर समझ में आता है? रोहन 11 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1। ठीक है, रिमाइंडर निकालता है। क्लियर है? इंक्रीमेंट, किसी भी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये प्रोग्राम में हटा दूं, मैंने यहाँ पे लिखा है 11। अगर मुझे कहीं पे ए प्लस प्लस करना है, कोई कंडीशन है, कंडीशन के अंदर भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। कोई कंडीशन है ए की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो अगर हम अब ए की वैल्यू को इंक्रीज करके प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा? 12। ए प्लस प्लस मतलब ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। ऐसे कर सकते हैं, या इसका शॉर्ट तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं कि ए में 1 ऐड कर दो, उसी को असाइन कर दो, वो भी 12 देगा। क्लियर? से बोलते हैं इंक्रीमेंट। मॉडुलस, मॉडुलस समझ में आया? रिमाइंडर निकालना है। क्लियर? मॉडुलस से ही भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं हिंट दे देता हूँ, मॉडुलस के ऊपर ही एक क्वेश्चन बनता है, ऑड और इवन फाइंड करने का। कोई यूजर नंबर एंटर करे, मैं उसको बता दूं ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, फैल्स लगेगा। ऐसा देखें, यहाँ पे एक कंसोल डॉट राइट लाइन, प्लीज एंटर नंबर। अब नंबर लेना है, नंबर बना देते हैं, NUM लिख देते हैं। क्या करना है? कन्वर्ट डॉट टू इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंसोल रिटर्न करता है क्या? कंसोल डॉट रीड लाइन। इतना समझ में आ गया? अगर मैं कहूं कि ये नंबर इवन होगा, इफ नंबर इवन होगा तब चले, कैसे पता लगेगा नंबर इवन है? कैसे पता लगेगा? नंबर डिवाइड बाय 2, ऑड नंबर डिवाइड नहीं होगा 2 से। क्या करेंगे लॉजिक, मतलब क्या सोच रहे हो? बोलो एक बार, आप क्या कहना चाह रहे हो? पता लगता है कोई नंबर इवन है, क्या बात कर रहे हो? रिमेंडर जीरो आता है, 2 से तो डिवाइड तो कोई भी नंबर हो जाएगा ना। इवन कब होगा? जब रिमाइंडर जीरो होगा। मॉडुलस यूज करेंगे, बोला। अगर उस नंबर का मॉडुलस निकालेंगे, अगर मॉडुलस जीरो के बराबर है, एल्स मतलब पहले, हाँ, कोई एंटर किया क्या? ठीक है। इफ नंबर नंबर मॉडुलस किससे करें? 2 से, और इक्वल इक्वल टू जीरो। अगर मॉडुलस जीरो के बराबर है, नंबर डिवाइड बाय जीरो नहीं, नंबर तो डिवाइड हो ही जाएगा 2 से। अगर 49 भी है तो 2 से डिवाइड तो हो ही जाएगा वो। इवन कब होगा? जब उसका रिमाइंडर जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसमें लिख देते हैं हम, क्या होगा? कंसोल पे नंबर इज इवन। क्लियर है? और क्या नंबर है? नंबर। उसी को प्रिंट करा देते हैं, वो भी प्रिंट हो जाएगा। एल्स क्या होगा? इसके अलावा कोई कंडीशन होगी? इवन होगा या तो ऑड होगा।
कोई ज्यादा कंडीशन लगानी नहीं, हमें यही करना। नंबर इज ऑड। ये नहीं चाहिए, पुराने प्रोग्राम का पार्ट है। ऑड नहीं, यहाँ पे नंबर आएगा। ठीक है, लाके देखें प्लीज। देखो इसमें अभी कोई गलती नहीं आ रही है, तो मतलब ये सिंटेक्स सही लिखा है हमने। ठीक है, लॉजिक चेक करें, चला के रन टाइम पे देखें। प्लीज एंटर नंबर 34, नंबर इज इवन 34। यहाँ पे ना हम स्पेस दे सकते हैं ताकि हमें ये इक्वल टू लाके आउटपुट स्क्रीन पे कैसे देखें। फिर से नंबर 23, नंबर इज ऑड। क्लियर? तो ये क्या प्रोग्राम है? इवन ऑड का। 234, नंबर इज इवन। क्लियर है? फिर समझ में आया? तो ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये क्या है? ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेशन सारे बिल्कुल इसमें दिए हुए हैं, हाँ। दो नंबर लिए हमने ऐड करने के लिए, एक ये -30, एक ये -20, वो भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, लेकिन वो सही से करने ब्रैकेट लगा के। बोर्ड मास का रूल अगर फॉलो करता है ये, तो उसके लिए अगर आपको 3 नंबर हैं, ऐसे एवरेज निकालना है आपको। ऐसे स्क्वायर जैसे आपको एवरेज निकालना है 3 नंबर का, पहले 3 नंबर को आपको ब्रैकेट में सम कराने पड़ेगा। ऐसा नहीं आप ए बी सी डिवाइड बाय 3 नहीं कर दोगे। जैसे अगर 3 नंबर हैं तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 ऐसे नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? ब्रैकेट देना है कि पहले ए बी सी को ऐड करो, फिर 3 से डिवाइड करो, तो ऑपरेशन सारे परफॉर्म करता है। ऑपरेशन क्या होते हैं? बस सिर्फ सीक्वेंस ही तो है, प्लस ही माइनस ही तो है। सीक्वेंस है, सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए आपको जो बोर्ड मास का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको करने कैलकुलेशन वो कर देगा। क्लियर? कौन सी लाइन नंबर बोलो? 9। हाँ, मॉड्यूलस स्केल लगाइए। ये जो नंबर जो यूजर दे रहा है उसको चेक कर रहे हैं बस। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? नेक्स्ट है असाइनमेंट। वैल्यू को असाइन करना होता है। इंट एक्स इक्वल टू 10, तो एक्स को क्या असाइन हो जाता है? 10। ये आपने सीख रखी है। ठीक है, एक्स, अब ये शॉर्ट हैंड है, एक्स एक्स प्लस 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको कोई फैंसी तरीका है लिखने का और कोई नहीं। मॉडुलस निकालना, इसमें अभी एंड और में सब में आएंगे। अभी कंपैरिजन में दिखाता हूँ मैं क्या ऑपरेटर है। ये वाले जो है ना, ये लास्ट वाले बिट वाइज ऑपरेटर है। जब भी आप प्रोसेसर को डेवलप करते हो ना, ये बताते हैं बिट वाइज। आपने पढ़ा होगा कि हर नंबर 4 कैरेक्टर 8 कैरेक्टर बिट में होता है, तो हर बिट को एक बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 10101 नीचे जी, और 11 का एंड आके 1 आ रहा है। इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा आपने, 11 का आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो वो बिट वाइज होता है कि बिट वाइज कैसा परफॉर्म कर। जब मशीन लेवल कोडिंग में जाते हैं ना, तब ये चीजें यूज होती है। क्लियर है? असाइनमेंट, असाइनमेंट में ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये बिट वाइज ऑपरेशन ना आप कर नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे कैसा क्या वैल्यू आ रही है। ये माइक्रो प्रोसेसर पे जो पढ़ते हैं करते हैं ना, उनका वो आता है। हम वेब एप्लीकेशन बिल्ड करें, माइक्रो उस पे नहीं जा रहे। बिट वाइज ऑपरेशन मैं आपको दिखाऊं, अगर समझ में आ जाए बिट वाइज। जैसे एंड गेट अब वो बनाते थे ना इंजीनियरिंग में, जैसे ये एक नंबर को रिप्रेजेंट किया है 11 में। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया माइंड बाइनरी फोटो। इस तरह की जो कैलकुलेशन हम करते हैं ना, वो इसमें आती है। जो माइक्रो प्रोसेसर जो ईसी डिपार्टमेंट वाले करते हैं ना, जब वो इस लैंग्वेज का यूज करते हैं तो वो यूज करते हैं। क्लियर? प्रोग्रामिंग में है, मैंने बता दिया। उसके लिए ये ऑपरेटर यूज होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और, ये पढ़ेंगे एंड नॉट पढ़ेंगे अभी हम, लॉजिकल ऑपरेटर में। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? दो वैल्यू को कंपेयर करके आपको, अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको आंसर देता है,
दो वैल्यू को ऐड करके जो आंसर होगा वो देगा। कंपैरिजन ऑपरेटर जो रिटर्न करता है ना, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। जैसे इक्वल टू, अगर चेक करना है दोनों वैल्यू बराबर हैं, सिंगल इक्वल टू लगा के वैल्यू असाइन हो जाती है दूसरे को, डबल इक्वल टू लगा के वो वैल्यू चेक होती है कि दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू, इसको कर करके देखते हैं अभी। इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20। हम सीधे कंसोल पे लिख देते हैं ए इक्वल इक्वल टू बी। क्या ऐसा है? तो फॉल्स दे रहा है। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा था ना, कंडीशन ट्रू या फॉल्स रहती है, तो वो फॉल्स रिटर्न करता है, ग्रेटर देन बी। फॉल्स रिटर्न करेगा तो फॉल्स वाली एल्स वाला पार्ट चलेगा। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? इसीलिए ये कंडीशन तो ब्लैक क्वेश्चन के अंदर होती है। कहीं भी दे सकते हैं ना। तो ये जो कंडीशन है ये रिटर्न करता है। अब इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, उस पे, हम स्टेटमेंट के अंदर यूज करें कहीं भी यूज करें, ये ऑपरेटर रिटर्न कर रहा है। ऐसे ए प्लस बी कर दूंगा तो ऐड करके रिटर्न करता है। उसको मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ मेरी मर्जी। सेम वे में ए ग्रेटर देन बी। नॉट इक्वल करता है कि दो वैल्यू को नॉट इक्वल टू बी। क्या ए बी के बराबर नहीं है? ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? रोहन, ए इक्वल बी के बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन कब चाहिए होती है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ डेटा फाइंड करना है, मैंने एड्रेस ले रखा है सब लोगों का, कोई यूपी से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई न्यू दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र से है। मुझे वो लोग का डेटा फाइंड करना है जो दिल्ली से नहीं है। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। मैं ये को नहीं कह रहा हूँ कि आउटसाइड दिल्ली की, मैं इसका भी दिल्ली भी चेक करो वो भी चेक करो। मुझे सिर्फ एक कंडीशन है कि जो दिल्ली से नहीं, एड्रेस नॉट इक्वल टू दिल्ली, उनका डेटा फाइंड करना है। उसमें यूज होता है नॉट इक्वल टू, निगेटिव सिनेरियोस। क्लियर। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये चीजें क्लियर है? इसमें समझ में आता है ना इक्वल टू ग्रेटर देन क्या है? हाँ, कोई डाउट? ये यूज करके देखिएगा। इंपॉर्टेंट है वो ये है, लॉजिकल एंड। जब मुझे एक से ज्यादा कंडीशन चेक करानी है, एक ही कंडीशन में मुझे इंट सी इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब मुझे चेक कराना है क्या ए ग्रेटर देन है बी से, एंड ए ग्रेटर देन है सी से। मतलब एक से ज्यादा कंडीशन यूज करानी है तब मैं यूज कर सकता हूँ। इसमें एंड आप इस तरीके से यूज करो, एंड वाले ऑपरेटर का अलग है। ठीक है, एंड काम करता है मल्टीप्लिकेशन की तरह। ठीक है, अगर ये भी ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी, तभी ट्रू आएगा। क्लियर है? अब इसमें कितने भी एंड लगा सकते हैं हम। एक से ज्यादा कंडीशन जब हम चेक करानी पड़ेगी तो एंड का। क्लियर आ रहा है? मल्टीप्लाई की तरह, मतलब वन 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 की मल्टीप्लाई होती तो वन आता है। ठीक है, ट्रू 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 होगा तब आएगा ट्रू। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो जीरो कर देगा। ये चीज समझ में आई क्या कहा मैंने? क्योंकि अगर 10 कंडीशन हमें चेक करी, उसमें से मैं कह रहा हूँ कि ये मेल भी होना चाहिए, ये यूपी से भी होना चाहिए, ठीक है, ये 18 अबव भी होना चाहिए, और ये कुछ पार्टिकुलर आगरा जिले से होना चाहिए, तभी इसको एक्सेस मिले। तो जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एंड 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 एंड, पता लगा वो 18 भी है, यूपी से भी है, मेल भी है, लेकिन आगरा से नहीं है, तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, तो उसमें वो फेल हो गया। क्लियर? कि वो इंग्लिश में पास हो, हिंदी में पास हो, साइंस में पास हो, मैथ में पास हो, तभी उसका रिजल्ट पास है, वरना फेल आ जाए। क्लियर? ये होता है एंड। सेकंड होता है और मतलब कि दोनों में से एक, लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी में पास हो जाए चाहे वो इंग्लिश में पास हो जाए, चॉइस है उसके ऊपर।
ये प्लस की तरह काम करता है। 1 + 1 + 1 सब 1 है तो 1, कोई 1 2 0 भी हो गए तो भी आंसर 1। क्लियर। नेक्स्ट है लॉजिकल नॉट। वैल्यू को अपोजिट करना, ट्रू आया तो फॉल्स कर दो, फॉल्स आया तो ट्रू कर दो। जैसे A > B, क्या आएगा इसका आंसर? A > B है नहीं है, फॉल्स आएगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा। ठीक है। ये चीज क्लियर है। ये टॉपिक क्लियर है। कमेंट करना मैंने बता दिया था ना, कमेंट करने का मतलब होता है कि अगर किसी भी लाइन को हमें कंपाइलर को नॉन रीडेबल बनाना है, कंपाइलर उसको रीड ना करे, तो कमेंट कर देते हैं। वेरिएबल समझ में आ गया, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग, यूजर इनपुट, ऑपरेटर। मैथ्स बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग देख लेते हैं। स्ट्रिंग में सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी करेक्टर के सीक्वेंस को हम एक साथ लिखते हैं तो क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। ठीक है। इसके मेथड्स में सब समझाऊंगा जब मेथड पे जाएंगे। कॉनकैटिनेट तो मैंने बता दिया था ना। ठीक है, इसको थोड़ा बाद में कवर करेंगे। अभी आते हैं लूप्स में, स्विच के बाद पढ़ेंगे। लूप्स पढ़ेंगे, लूप्स, वाइल, फिर वाइल लूप पढ़ेंगे, फिर स्विच पे आएंगे। ठीक है। लूप क्या काम करता है कि किसी भी काम को बार बार करवाना है, रिपीटिशन। मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। कंसोल डॉट राइट लाइन, मुझे 10 बार लिखना है। क्या कर दूं? सेम स्टेटमेंट 10 बार लिख दूं? 100 बार लिखना है, 100 बार लिख दूं? नहीं। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ। अभी तो एक लाइन का कोड, अगर 10 लाइन का कोड होता तो कोई कोड बार बार रिपीट करवाना है तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है। हम वहां पे क्या यूज करते हैं? लूप्स यूज करते हैं। क्लियर। लूप में 3 चीजें होती हैं। पहली, वो कहां से स्टार्ट होगा, कितनी बार लूप चलाना है। 10 बार चलाना है तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना भाई, 1 से लेके 10 तक चलो। पहली क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरी क्या है? एंडिंग पॉइंट। तीसरा है इंक्रीमेंट, एक एक करके चलना है, या एक के बाद 2 को जंप करवाना है, या 3 को जंप करवाना है। क्लियर है। ऐसे स्टेज चलनी है, तो क्या एक एक करके चलनी है, 2 2 करके चलनी है। क्लियर। तो वो लूप है। लूप के लिए यूज होता है कीवर्ड फॉर। फॉर, उसको बोल दिया इन i = 0। आई की वैल्यू हमने बता दी क्या? 0। ये 0 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? i <10 या 11। क्लियर। और क्या कर दो? i++, और जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो रिपीट होगा। इनिशियल वैल्यू एक बार आई ले रहे हैं तो एक बार उसको डिक्लेयर भी किया कि आई क्या? इंटीजर। आई की वैल्यू 0, i <11 तब तक, और आई बढ़ता जाए। कब? जब लूप कंप्लीट हो जाए पूरा। लिख देंगे क्या? वो एक काम बार बार कराना है, लूप लगा दो। कितनी बार हो गया? ये आई की वैल्यू ही जा रही है इसमें, आई को ही प्रिंट करा देते हैं। क्या होता है जब प्रोग्राम चलता है? डीबगर ला के दिखा, तो होता है डीबगर। करो, वैसे ही यहाँ पे आएगा कोड, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ऐसे प्रोग्राम चल, आई की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये कंडीशन को चेक करने जाएगा। ठीक है। कंडीशन को चेक कर, क्या i <11 है तो चला दो। तो इसने चला दिया प्रोग्राम।
ठीक है, आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो गई होगी। कैसे ये कंप्लीट करेगा, फिर इंक्रीमेंट को कर देगा, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट पे जाएगा, इंक्रीमेंट कर देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन, इनिशियलाइज एक ही बार होता है, ठीक है, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या लेस देन है तो फिर चला दो, फिर इंक्रीज करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर चलाएगा, फिर चलेगा, कब तक करेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अभी कहाँ तक पहुंच गया है, 7 तक। अभी क्या है, 10, अभी भी कर रहा है, अब हो गया 11, तो फॉल्स करके बाहर आ गया, ठीक है, कंटिन्यू कर, तो लूप उतनी बार हो जाएगा 0 से लेके 10। ये क्लियर हो, अब हेलो हटा देता हूँ, इस लूप की वैल्यू को ही प्रिंट करा रहा, आई को ही प्रिंट करा रहा, जो उस लूप में जा रहा है उसको ही प्रिंट करा रहे, लूप हटा दे रहे, कंटिन्यू कर देते हैं, 0 से लेके 10। मैंने कहा था आई की वैल्यू लेस देन 11, जैसे 11 होगी, 11 लेस देन 11 नहीं, फॉल्स हो जाएगा, तो 10 तक। ठीक है, मुझे लूप 0 से ना चला के 1 से चलाना है, तो 1 से चला। अब मैं यहाँ पे किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं, स्टैटिक नंबर दे दूं और 6 दे दूं, तो 6 की मल्टीप्लाई 0, 6 की मल्टीप्लाई 1, 6 की मल्टीप्लाई 2, तो एक 6 का टेबल जनरेट हो जाएगा। 0, मैं चाहता हूँ 0 से ना हो, 1 से हो, तो लूप में क्या कर दूं, सिर्फ 1 दे दूं इनिशियल वैल्यू। क्लियर है। हाँ, मैं प्रोग्राम बना सकता हूँ, मैं यूजर से नंबर मांगू, यहाँ से यूजर से नंबर मांगू कि भैया किस नंबर की टेबल जनरेट करानी है, और उस नंबर को दे दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट किया था, हाँ, तो उसमें इंटीजर स्टोर करने की क्या जरूरत थी, एकदम आई प्रिंट ही नहीं कर रहा था ना, लूप तो चलाना है ना हमें, तो लूप स्ट्रिंग नहीं स्ट्रिंग से कैसे चलेगा, नंबर कैसे काउंट होगा स्ट्रिंग में, ये इंट कैरे को आपने क्यों लिखा है, नहीं जब इसका मतलब हेलो से नहीं है, लूप का काउंटिंग से मतलब है, लूप की काउंटिंग अलग है, उसके अंदर जो हम प्रिंट करा रहे हैं वो अलग है, उसके अंदर हम कुछ भी कराएं वो हमारी मर्जी, चलाना कितनी बार है वो इंटीजर बता रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ, इंट नंबर इज इक्वल टू क्या ले लूँ, 5 ले लूँ, और इस 6 की जगह क्या लिख दूँ, नंबर लिख दूँ, नंबर तो फिक्स है 5, लूप चलता जाएगा, तो मल्टीप्लाई होती जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने एक नंबर खुद से डाला है, मैं यूजर से बता सकता हूँ भैया कौन सा नंबर है, उसकी टेबल जनरेट करा दो, हो जाएगी। क्या मैं इसमें प्रोग्राम बना के 5 की टेबल ऐसे जनरेट करा सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, कर सकते हैं। क्या करना है, पहले नंबर प्रिंट कराना है, 5 प्रिंट हो जाएगा नंबर, ठीक है, फिर प्लस कर दो, प्लस में स्ट्रिंग दे दो ऐसे, एक स्टार प्रिंट कराना है ना, स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 2 3 4 आई की वैल्यू, फिर प्लस कर दो क्या, इक्वल टू, फिर प्लस कर दो क्या, जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट क्या आएगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय, चला के देखें सही बना है, ना इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, ये आ गया टेबल। ये क्लियर हुआ। अभी मैंने नंबर खुद से लिया है, ठीक है, अब यहाँ पे नंबर मैं यूजर से ले लेता हूँ, 7 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो 7 की टेबल जनरेट हो गई। वेबसाइट में बनाएंगे, टेबल में डालेंगे 7, ओके दबाएंगे, टेबल आ जाए, बहुत सारे ऐप्स में होता है ना बच्चों के, टेबल जनरेट कर दो, तो लॉजिक ऐसे बनता है पीछे। दो टेबल बनाने को 8 की भी बनाया तो फिर एक और नीचे बना दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटीजर ले लो, 2 टेबल बना दो, फिर इसमें फॉर एक और फॉर लग जाएगा ना नीचे, एक साथ 2 लूप नहीं चलेंगे, एक के साथ फॉर लूप, ठीक है। ठीक है, एक प्रिंट करा दो, सब प्रिंट करा दो।
यहाँ पे यूजर से ले लो, नंबर को इंटीजर में लेना तो कन्वर्ट करना पड़ेगा टू इंट। ठीक है, यहाँ पे यूजर से ले लेते हैं, क्या बोलेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। डबल भी ले सकते हैं, ट्वेंटी नहीं है जो फॉरन हाँ, लॉन्ग डबल को ले सकते तो ऊपर मैसेज लिख देते हैं। हैं। हाँ, एक बस ठीक है, प्लीज एंटर नंबर स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज एंटर नंबर क्या डाल दें, 12 डाल दें, 12 की टेबल आ जाएगी। लिख नहीं रहे, इसमें डाउट है कुछ, हो जाएगी प्रैक्टिस इसकी। देखने में आसान लग रहा है, इसमें सिंटेक्स बहुत सारे हैं। ठीक है, सिंटेक्स लिखने में गलती करोगे, अब तो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हाथ में सेट है। ठीक है, कहाँ कंडीशन लगी है, कहाँ एरर किया है, क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ मल्टीप्लाई किया, कहाँ डिवाइड किया है। इजी है, हो जाएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा टफ पार्ट अभी ये वाली। देखो, हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट चाहिए था 5, तो 5 तो फिक्स है, मतलब जो नंबर आएगा वो तो फिक्स है, उसको हमने ऐसे कर दिया प्रिंट। उसके बाद हमें स्टार प्रिंट करना है तो इक्वल टू प्रिंट कर दिया। फिर 1 2 3 4, तो वैल्यू किस में आ रही है, वो आई में आ रही है, वो लिख दी। फिर इक्वल टू आएगा ही आएगा, तो मैंने स्ट्रिंग में एज इट इज लिख दिया। फिर क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन 5 10, तो नंबर जो आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई 1 से जो लूप चल रहा है। क्लियर है, हो जाएगा, करके देखो इसको, एंड करते हैं यहीं पे।